प्रिय भावकों, जय श्री कृष्ण। सर्वप्रथम आपको दीपावली की शुभकामनाएं। आपका परिवार स्वस्थ रहे, प्रसन्नचित्त रहे, धन धान्य की वृद्धि हो, ये मैं ऐसी कामना करता हूँ। देखिए, मैंने कुछ शरीर में होने वाले रोगों के बारे में बताया था। देखिए, वात, पित्त, कफ, ये तीनों अगर शरीर में संतुलित रूप में रहते हैं तो इनकी हमारे शरीर में काफ़ी आवश्यकता रहती है। अगर ये कम या ज़्यादा हो जाते हैं, जिस मात्रा में होना चाहिए उससे ज़्यादा या कम हो जाते हैं, तो शरीर में विकार उत्पन्न हो जाते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वात कहते हैं वायु को। शरीर में वायु है, अपान, व्यान, उदान, समान, ऐसे 10 वायु हैं जो शरीर के अंदर काम करते हैं। तो मैं आपको मोटा मोटी ये बताना चाहता हूँ कि यदि वायु शरीर में संतुलित रूप में रहती है तो हमारे कौन कौन से काम होते हैं। एक सर्वप्रथम हमें जो जीवनदायिनी श्वास है वो वायु के होने से ही हमारे शरीर में आती है और जाती है, ठीक है ना। हम जो बोल रहे हैं वो भी बोलना भी वायु के द्वारा होता है। गाना ये भी वायु के द्वारा होता है। भोजन जो हमारे शरीर में पेट में जाता है ये भी वायु के द्वारा ही जाता है। वायु धकेलती है इसको पेट में ले जाने के लिए। अब देखिए, जल भी हम पीते हैं तो ये भी वायु के कारण जल शरीर में पेट में जाता है और वहाँ पेट में जा कर के ये अपना काम करता है। जल हमारी जो पाचन शक्ति है, जो रस बन रहा है, मल मूत्र आदि का जो जिस स्थान पर जाना है और बाहर जाना है, तो ये वायु के द्वारा ही होता है। और देखिए, जिस स्थान पर जाना होता है उस स्थान पर ये वायु भेजती है। और यथा स्थान मासिक धर्म, महिलाओं में जो मासिक धर्म होता है वो भी वायु के कारण ही होता है। अगर वायु अस्त व्यस्त हो जाए तो मासिक धर्म भी अस्त व्यस्त हो जाता है। गर्भ ठहरना ये भी वायु के कारण होता है। शरीर में खून का जो संचार होता है, रक्त का संचार होता है, ये वायु के द्वारा ही होता है। ज्ञानेंद्रियाँ 5, कर्मेंद्रियाँ 5, ये भी अपना काम वायु के द्वारा ही करती हैं। अगर वायु न हो तो ये स्थिर हो जाए और हमारा कोई काम प्रभावित नहीं हो सकता। देखिए, इनका जो काम है लगातार रहना, मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह होना, मस्तिष्क के अंदर से संवेदना आना, ये भी हमारे वायु के द्वारा होता है। मस्तिष्क अगर हमारा स्वस्थ है तो ये वायु के द्वारा होता है। सुषुम्ना नाड़ी जो चलती है, हमारे बीच की नाड़ी, मैंने सुषुम्ना के बारे में बताया था, ये भी वायु के द्वारा चलती हैं और सुर भी वायु के द्वारा चलते हैं। अब देखिए, पित्त के द्वारा कौन कौन से काम होते हैं हमारे शरीर में। पित्त क्यों जरूरी है, ये जो काम होते हैं उसके लिए पित्त की परम आवश्यकता होती है। जब पित्त जो है अधिक मात्रा में हो जाता है या कम मात्रा में होता है तो ये काम प्रभावित होते हैं, मैं जो बता रहा हूँ। देखिए, भोजन का पचना पित्त से होता है। अग्नि पेट में जलती है, उसे रस पैदा होता है और वो पित्त के रूप में भोजन को पचाने का काम करता है। रस जो बनता है और खून जो बनता है, ये रचना होती है रस की और खून की, ये पित्त के द्वारा होती है। मांस, मेद, मज्जा, तेज जो बनता है वो भी पित्त के द्वारा बनता है। बुद्धि में हमारी जो बुद्धि है उसमें स्मृति रहती है, स्मरण शक्ति रहती है, तो ये पित्त के द्वारा रहती है।
और हम देखो नेत्रों की आँखें की जो ज्योति होती है वो भी पितृ के द्वारा होती है। ठीक अगर ये रहते हैं तो हमारे सब चीज़ सही रहती हैं। स्नान अपन करते हैं, तेल लगाते हैं, मालिश करते हैं, ये भी पित्त के द्वारा हमारे शरीर में पहुंचता है। और शरीर जो कोमल होता है, शरीर की जो तेजस्वी बनता है, ये संतुलित रहने पर हमारे सारे काम हो जाते हैं। अब देखिए कफ के बारे में बता रहा हूँ। भोजन का स्वाद कफ के द्वारा होता है। ग्रास का हमारे मुंह में गीला होना, ये भी कफ के द्वारा होता है। और हमारा मुंह जो गीला रहता है, ये भी कफ के द्वारा होता है। आमाशय में भोजन का समय पर पचना, ये भी कफ के द्वारा होता है। हृदय जो हमारा तृप्त रहता है, ये भी कफ के द्वारा रहता है। शरीर के जोड़ों में जो सही तरीके से चलते हैं, कोई दर्द नहीं होता है, तो ये भी कफ के द्वारा ही कार्य करते हैं। अगर कफ नहीं हो तो ये जाम हो जाए, किसी के घुटने जाम हो जाते हैं। हिलने डुलने में कफ काम आता है, चलने में फिरने में कफ काम आता है। चमड़ी का चिकना होना, स्निग्ध होना, ये भी कफ के द्वारा होता है। और हमारा शरीर और हमारी आभा जो तेजस्वी बनती है कफ के कारण बनती है। अगर ये तीनों रस कम या ज़्यादा बन जाए तो शरीर के अंदर सारी गड़बड़ियाँ हो जाती हैं। जय श्री कृष्ण। मेरे अगर ये चैनल आपको अच्छा लगा हो, ये वार्ता अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।